हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा स्टार्ट किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत इंग्लिश की वर्कशीट, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 6 जो कि 22 जनवरी 2022 की वर्कशीट है। एंड बच्चों, ये वर्कशीट है क्लास 6th 7th एंड 8th के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, और इस वर्कशीट को शुरू करने के पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस, सारी वर्कशीट्स आपको बहुत ही आसानी से और टाइमली मिल पाए। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। इट्स रीडिंग टाइम। हेलो चिल्ड्रेन, रीडिंग कैन बी लॉट ऑफ फन, यानी पढ़ाई करना, स्टोरीज पढ़ना बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो सकती है। हेयर आर सम रियली नाइस स्टोरीज वी हैव ब्रॉट फॉर यू सो दैट यू कैन हैव सम फन। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी सी कुछ बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आए हैं, और इस कहानी को लाने का मकसद यही है कि आप इन्हें पढ़ सकें और इन्जॉय कर सकें। रीड एंड एन्जॉय दीज शॉर्ट स्टोरीज। तो इन छोटी सी कहानियों को पढ़िए और मज़े करिए। सी इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। अब आपको ये भी समझना है कि इन स्टोरीज़ के थ्रू आपको कुछ मैसेज समझाने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं कि आप इस मैसेज को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। रीड ऑन। देयर वॉज अ स्मॉल गर्ल नेम्ड लता। तो एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है लता। लता कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर। और लता अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती थी। शी वुड शाउट एवरी टाइम शी वॉज एंग्री। और जब भी वो गुस्सा होती थी तो हर वक्त वो चिल्लाती थी। हर मदर बिकेम वरीड। और उसकी मम्मी इस वजह से बहुत परेशान हो गई। शी थॉट ऑफ अ प्लान। अब उन्होंने एक प्लान उन्हें एक सूझा प्लान कि हम चलो लता के साथ ये चीज़ कर सकते हैं। शी गेव हर अ हैमर एंड नेल्स। अब लता की मम्मी ने लता को एक हैमर यानी इस तरीके का हथौड़ा दिया और कुछ नेल्स यानी कि कील दी। अब क्या हुआ? शी टोल्ड लता टू नॉक एज मैनी नेल्स इन द फेंस एज पॉसिबल। अब लता की मम्मी ने कहा कि इस हथौड़े से आप जितनी कील इस फेंस में ठोक सकते हैं उतनी कील को आप इस फेंस में ठोकिए। देन मदर टोल्ड हर टू रिमूव देम। अब मदर ने ये कहा कि आप जितनी कील इसमें लगा चुके हैं उन सभी कील को आपको इस फेंस से वापस निकाल लेना है। ठीक है। देयर वॉज अ होल व्हेन लता रिमूव दी नेल। अब जब लता ने इन सारे नेल्स को जो उसके अंदर लगाए थे जब निकाल दिया तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऐसे छेद हो गए थे, गड्ढे हो गए थे। अब हुआ क्या इसके बाद? लताज मदर सेड। अब लता की मम्मी ने कहा द हार्म कॉज्ड बाय एंगर कॉजेज डैमेज जस्ट लाइक द होल्स इन द फेंस। अब लता की मम्मी ने कहा कि जब हम गुस्सा करते हैं तो उस गुस्सा से जो डैमेज होता है, जो नुकसान होता है, वो हमें खुद होता है। जैसे कि इस कील को निकालने के बाद यहाँ पे जो छेद हुए हैं वो क्या है? वो डैमेज है। तो इस तरीके से जब हम गुस्सा करते हैं तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। डोंट शाउट। तो इसलिए चिल्लाओ मत। वट यू स्पीक इन एंगर कॉजेज हार्म फॉर एवर। और गुस्से में जब हम कुछ चीज़ें बोलते हैं तो उन शब्दों की वजह से हमें पूरी ज़िंदगी के लिए नुकसान होता है। इसलिए स्टे काम। तो इसलिए हमेशा आपको काम रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और बेवजह किसी पर भड़कना नहीं चाहिए। हार्म कॉजेज ड्यू टू एंगर कैन नेवर बी रिपेयर्ड। और गुस्से की वजह से जो हमें नुकसान होता है उसकी भरपाई या उसको हम रिपेयर कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से से जो हार्म होता है उसको हम कभी भी रिपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए अब से आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे और सारी सिचुएशन को कामली हैंडल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई है और ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।